एक चैलेंज था कि ये उस हल्के में किसी को खड़ा नहीं होने देंगे। तो तुमने सबक कर दिया है, मुझे पता है रिजल्ट तुम्हारा क्या है और इन्होंने क्या किया है। खान साहब ने मेरी सीट सबसे पहले रखी उंगली कि ये सीट मुझे वापस करो, NA 123 की। कैसे वापस करो? सोसाइटी 40 फॉर्म के मुताबिक एक चैलेंज था कि ये उस हल्के में किसी को खड़ा नहीं होने देंगे। तो तुमने सबक कर दिया है, मुझे पता है रिजल्ट तुम्हारा क्या है और इन्होंने क्या किया है। खान साहब ने मेरी सीट सबसे पहले रखी उंगली कि ये सीट मुझे वापस करो, NA 123 की। कैसे वापस करो? सोसाइटी 40 फॉर्म के मुताबिक वो हल्का है जहां ये समझते थे कि हम इस हल्के के बादशाह हैं, अरबों रुपए किए। 7 MPA मेरे हल्के में मुझे दिए इन्होंने, ऐसे करके ना। तो कौन सा हल्का देखें, उसके बावजूद भी सातों के निशानात भी डिफरेंट, सातों को POs बना रखा था, 100 MPA भी नहीं नजर आए। आप तो इलेक्शन लड़ रहे और क्या बना इलेक्शन का? क्योंकि मेरा मुकाबला उनके साथ था जो 9/11 के मुजिब, जो 9/5 के मुजिब, और उन्होंने ही 9/2 मैनेज किया हुआ था। आपने इसको चैलेंज करने का इरादा नहीं किया, मैं चैलेंज कर चुका हूँ। अस्सलाम वालेकुम। नया दौर के साथ मैं हूँ मुनीर बाजवा। मेरे साथ मौजूद है NA 123 में शहबाज शरीफ के PTI की तरफ से शहबाज शरीफ के खिलाफ इलेक्शन लड़ने वाले अफजाल अजीम पहाड़ साहब। अफजाल साहब, आप तो इलेक्शन लड़ रहे और क्या बना इलेक्शन का? देखो जी, मेरा मुकाबला उनके साथ था जो 9/11 के मुजिब, जो 9/5 के मुजिब, और उन्होंने ही 9/2 मैनेज किया हुआ था। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ मैंने इलेक्शन लड़ा तो जीत मेरी हुई। अभी भी जो फॉर्म 45 हैं उसके मुताबिक मैं जीता हुआ मैं, और जो 47 49 हैं वो उनके थे, वो उन्होंने बना लिए। आप तो कह रहे थे कि 1 लाख वोट दे दें शहबाज शरीफ को और मैं फिर भी जीत जाऊंगा, और आपको 43,000 वोट पड़े हैं। नहीं, आप इन्होंने जो मुझे वोट मेरा जो उस पे लेकर आए 49 के मुताबिक 49,000 इन्होंने मेरे रखे और 63,000 शहबाज शरीफ के डाले। वो हल्का है जहां 4 इलेक्शन, हर जनरल इलेक्शन के बाद बाई इलेक्शन होता था। बाजवा साहब 13 में हुआ, फिर उसके बाद हुआ 18 में हुआ, अब इलेक्शन हुआ। जितनी ये उस वक्त लीड लेके जाया करता था, 60 70 80 हज़ार की ये लीड लेके जाया करता था, और अब इस वक्त फॉर्म 45 के मुताबिक ये मेरे से 7,500 की लीड से आ रहा हुआ है। आपने इसको कुछ चैलेंज करने का इरादा किया? भाईजान, इरादा नहीं किया, मैं चैलेंज कर चुका हूँ। अच्छा। मैं इसको पहले जिस दिन इन्होंने 9 तारीख की सुबह 12 के बाद 2, 2:30, 3 बजे आप देख रहे थे मीडिया में, मैं ऊपर जा रहा था। ये वाहिद बाजू वो हल्का है जहां ये समझते थे कि हम इस हल्के के बादशाह हैं, अरबों रुपए किए। 7 MPA मेरे हल्के में मुझे दिए इन्होंने, ऐसे करके ना। तो कौन सा हल्का देखें, उसके बावजूद भी सातों के निशानात भी डिफरेंट, सातों को POs बना रखा था, 100 MPA भी नहीं नजर आए। 7 MPA भी मेरे मैदान में नहीं उतरने दिया गया। मेरे एजेंट्स के आज भी मैं आया हूँ, मेरा कोई जाती केस नहीं है, या मैं ATC कोर्ट आया हूँ, क्योंकि यहाँ जो हमारे PTI के वर्कर्स जो बंद हैं, बेगुनाह बंद हैं, उनकी बेलें यहाँ पेंडिंग पड़ी हुई थी। मैं कोर्ट से रिक्वेस्ट करने आया था कि ये आप क्या कर रहे हैं। ये सारी इन्वेस्टिगेशन ऐसी हैं जैसे मैं इस्लामाबाद था 9 मई को, और इन्होंने आपके ये जो तफ्तीशी अफसरान हैं इंस्पेक्टर लेवल के, ये मुझे जेल में शनाख्त कर रहे हैं कि मैं यहाँ था, या पता नहीं मेरे पास बोतल थी या कुल्हाड़ी थी या डंडा था, क्या था। ये उनका मौक़िफ़ है। तो मैंने कहा उधर मैं चीफ जस्टिस की कोर्ट में हूँ, मेरी फुटेज मौजूद है, मेरी एंट्री उस पर नाम और तमाम चीज़ें मौजूद हैं, और मैं रात 10 बजे तक पटिशन फाइल करने वालों में उसमें मौजूद हैं। बार बार हर आधे घंटे बाद अपडेट हम वहाँ से बैठे बैठे कोर्ट से देते थे हमारे ये। तो वो इसी तरह ये बेगुनाह है।
इनके आप ये क्यों डिसाइड नहीं कर रहे? हाई कोर्ट्स ने हर तरह की बेलें ले ली हैं, रोल्स पे ले ली है, तो आपने ये रखी हुई है। असेंबली में भी पीटीआई की अक्सरियत है, तो क्या पीटीआई आपको लगता है कि पीटीआई को पंजाब में कोई इल्हाक करके तो गवर्नमेंट बनानी चाहिए? देखो, मैं खान साहब से मैं आज सुबह 2 बजे पहुंचा हूँ, इस्लामाबाद था। मैंने खान साहब ने मुझे मुबारकबाद दी, मुझसे कहा कि मैंने एक चैलेंज था कि ये उस हल्के में किसी को खड़ा नहीं होने देंगे, तो तुमने साबित कर दिया है, मुझे पता है रिजल्ट तुम्हारा क्या है और इन्होंने क्या किया है। खान साहब ने मेरी सीट सबसे पहले रखी उंगली कि ये सीट मुझे वापस करो, NA 123 की। कैसे वापस करें? रिजल्ट 40 फॉर्म के मुताबिक खोलें। अभी अगर इलेक्शन कमीशन से आपका फैसला जो है आपके हक में नहीं आता, फिर बाजवा बड़ी मज़ेदार गेम हो रही है। मेरी ये सीट जब से हार रहा था ये शहबाज शरीफ, इसने पहुंचा के फिर चाटे। इसके वो भाई उन्हीं के चाटने थे जिनके बूट वालों के, उनके चाटे। और वो आगे इन्होंने कह रखा था कि ये हल्के हमें आपकी जरूरत नहीं, हम कर लेंगे, मैनेज कर लेंगे। फिर वहाँ आर्मी गई और इतनी गई जैसे छावनी में होती है, आरओ के दफ्तर पे नहीं सर, आरओ के ऑफिस में। पोलिंग पर पोलिंग सही होता रहा, जो भी होता रहा, पोलिंग को मैंने इतना नहीं किया। आरओ ऑफिस में तमाम हमारे बंदों को ज़बरदस्ती उठा के बाहर फेंका, आपका कोई मीडिया का बंदा अंदर नहीं। जो रिज़ल्ट आ रहा है, रिज़ल्ट यूँ करके आरओ ऑफिस में पढ़ा जा रहा, रिज़ल्ट बनाया जा रहा है। और उसके बाद सबसे पहले सुबह के टाइम मेरा ये रिज़ल्ट अनाउंस करके, और ये आरओ भाग जाता है दफ्तर बंद करके, हम पीछे पीछे कहीं नहीं मिला, छुट्टी लेकर चला गया। मैंने फिर एप्लीकेशन TCS की, चीफ जस्टिस पाकिस्तान को, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को, इलेक्शन कमीशन को, डिस्ट्रिक्ट आरओ, उनको डिस्ट्रिक्ट आरओ तक गायब मेरी एप्लीकेशन ली। फिर मैं इस्लामाबाद चला गया, खान साहब से मुलाकात हुई, उन्होंने कहा आप फौरी तौर पे केस चैलेंज करें, ले आए। मैं डॉक्यूमेंट सारे कलेक्ट करके सामने रखा केस, वो मैंने वो लगा दी है। तो मेरी केस अभी इन्होंने फिक्स नहीं किया, 411 नंबर है मेरा, ठीक है, तो पटिशन। अब हुआ ये कि जब जाके इसने पाँव पकड़ लिया, शहबाज शरीफ को इन्होंने 4 हल्कों से जिताया, 2 कौमी से और 2 सूबाई से। अब क्या किया, मजीद इसको अपना रिपोर्ट लेने के लिए मेरी सीट पर ये रख रहे हैं कि भी ये सीट नहीं छोड़ना, इससे आपको प्राइम मिनिस्टर का उम्मीदवार बनाया जा रहा है। कितना बेवकूफ़ इंसान है। उस सीट पर वे वज़ीर आज़म बनेगा जो सीट इसकी है नहीं। जिस दिन भी खुल गया, पंडोरा खुल गया, ये गया, मेरे पास जो उनका रिकॉर्ड है ना। अब देखें इन्होंने क्या किया, आज़ाद उम्मीदवार इधर थोड़ा से भी किसी में हल्का सा वोट का वो आता था ना, वो उनको गिनती दे दी। अच्छा ये बताएं कि आपको लगता है कि आने वाली हुकूमत कितनी देर चलेगी, जो भी बनती है हुकूमत? ये देखो 71 वाली साइड पे चले गए, कितना मैंडेट लिया, इमरान खान ने जेल में बैठा हुआ, और अब हुकूमत ये उन बंदों की उसकी स्पीच करवा के क्या मैसेज दिया है? बनती है कोई इस तरह की स्पीच? विक्ट्री स्पीच कौन करता है? विक्ट्री स्पीच हमेशा वो करता है जिसके पास सीट्स हों। जिनकी सीटें 50 तक नहीं पहुंच रही थी उसको विक्ट्री, और जो 180 को क्रॉस किए हुआ था वो जेल में बैठा। देखो हुकूमत बनना, खान साहब ने बिल्कुल उनका बयानिया जिंदा कर दिया। खान साहब ने साबित कर दिया कि हम ना पीपल्स पार्टी से अलायंस करेंगे, ना हम मुस्लिम लीग से अलायंस करेंगे, ना हम MKM से करेंगे। बाकी दीनी जमातें होंगी, बाकी सियासी जमातें होंगी, हमारा उनके साथ अलायंस हो जाए। कोई मौलाना फजल रहमान से फाइनल हो गए आपके मामला? मौलाना साहब का बात सुन मेरी, देखो वाह यार, मुर्शिद ने कमाल कर दिया, वो उलमा को भी दीन सिखा दिया। मुर्शिद ने उलमा को भी सच में लेकर आ गए। आज देखो मौलाना फजल रहमान सच बोल रहा है, कि किसकी बदौलत बोल रहा है? इमरान खान की, क्यों सच्चा था। कहीं ये तो नहीं कि उन्हें पहले सदर का वादा किया गया था वो नहीं बने, तो शायद खान साहब ने, देखो बात ये, उन्हें पता है कि हमने कम से कम किसी से कोई वादा नहीं किया, और उनके साथ अगर वादा हुआ या नहीं हुआ हमें उससे नहीं पता। बहरहाल उन्होंने अपने मौलाना साहब, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं
कि जिन्होंने अपनी ज़मीर के मुताबिक एक उलमा होने का हक अदा किया, हकीकत आवाम के सामने लेकर आए। सैल्यूट हम करते हैं। हम इसी तरह जमात इस्लामी के करते हैं, हम ऐसे MWM का करते हैं। ये वो हैं, देखो तफरके वाली हमने सियासत ही ख़त्म कर दी बाजवा साहब। आखिरी सवाल आपसे कि पंजाब में पहली बार कोई खातून वज़ीर आला बनने जा रही है, उन्होंने ऐलान किया नोटिस, क्या समझते हैं कैसी वज़ीर आला साबित होंगी मरीम? आप ये देख लें, मैंने कल अपना निसार का पढ़ रहा था कि हमने मूवमेंट चलाई थी बेनज़ीर के ख़िलाफ़ कि इक़्तिदार में खातून जनाजा नहीं पढ़ा सकती, खातून निकाह नहीं पढ़ा सकती, खातून अज़ान नहीं दे सकती, खातून ऊंची आवाज़ में तलावत नहीं कर सकती। वज़ीर आला या वज़ीर आज़म कैसे बन सकती? ये इन्हीं का बयाना था ना, ये जो वोट को इज्जत दो इन्हीं का बयानिया था ना, कहाँ दफन करे फिर रहे। अब ऐसी उसको जो कि साइको है, वो एक तो चाचे से मसान जान छुड़ा रहे थे जो शबाजा खिदमत कपड़े उतार के महंगा होता, और अब ये इसको कर दिए। उसमें भी ये आदत है कपड़े उतारने की, अल्लाह माफी दे, पता नहीं तेज में आके ये भी क्या कर जाए। तो हम कहते हैं कि कोई समझदार आदमी, क्योंकि बगैर कुव्वतों के, बगैर तमाम आधारों की पावर्स के जो उन्होंने गैर कानूनी तौर पे इस्तेमाल करनी होती है, हुकूमत नहीं इनको मिल सकती। वो आप चाहे खोते को बना दें या खोते के पुत्र को बना दें, जिस मर्जी को बना दें, मगर ये असम्बलियाँ इस तरह के करने पर कौम को शऊर आ चुका है। अब ये देखें कि पहली दफ़ा कौम को शऊर आया, उन्होंने कहा नहीं मैं तो वहाँ से आ रहा हूँ, वाह PTI का जीता है, वो यार कमाल नहीं हो गया? एप्रिशिएट, यही तब्दीली हम चाहते थे कि शऊर आ जाए। बहुत शुक्रिया पाठ साहब। ये अफजाल अजीम पाठ हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, उन्होंने NA 130 में इलेक्शन लड़ा था, 123 से इलेक्शन लड़ा था, और अब तहरीक इंसाफ का जो इन्होंने जो तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन हैं उनकी तरफ से जो पैगाम दिया गया कि PTI जो है वो तमाम सियासी जमातों के साथ इल्हाक करेगी एक्सेप्ट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और MQM।